नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम 7.2 के कुछ उदाहरण कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास उदाहरण है 7। उसका पहला क्वेश्चन है y बराबर में tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये दे रखा है। तो ये बात tan इनवर्स है ना, तो हम इसको इस तरीके से सरल करते हैं कि यहाँ अंदर tan बन जाए, ताकि tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला लगाकर हम उसको क्या लिख सकें, थीटा लिख सकें। ठीक है ना। तो इसके लिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो tan इनवर्स sec का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos x। ठीक है। और tan x का ये फॉर्मूला होता है sin x/cos x, ये आपको पता ही है सभी को। तो y बराबर में tan इनवर्स, इसमें आप cos x क्या करो, एलसीएम ले लो। तो cos x एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास sin x। ठीक है। y बराबर में tan इनवर्स, पिछले सवालों में मैंने आपको बता रखा है कि 1 प्लस साइन आए तो इनमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया करो sin x में, और 1 की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसकी जगह ये लगा दिया करो ताकि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। ऐसे अपनों ने कई बना रखे हैं इस टाइप के फॉर्मूले। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चूँकि हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ सेम होनी चाहिए वैल्यू, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। अब बात आती है प्लस साइन एक्स। तो आपके पास एक फॉर्मूला था 11th क्लास में आपने पढ़ा है sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये पढ़ा आपने फॉर्मूला। यहाँ 2x है तो यहाँ एंगल x है, तो यहाँ x होगा तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम ये हाफ एंगल में लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये sin x इसके स्थान पे हम रख देंगे 2 cos, पहले लिख देते हैं, तो cos x बाई 2 sin x बाई 2। अब cos x का भी हाफ एंगल में आप फॉर्मूला है, तो देखो cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है cos 2x का, cos और साइन के पदों में। यहाँ 2x है, यहाँ x करेंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई 2, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, x बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है। तो अब ये बन जाएगा y बराबर में tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है ना, बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े। तो देखो ये a बन गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a का मान है cos x बाई 2, b का मान है sin x बाई 2, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा इस फॉर्मूले से। ये पोर्शन ये दिया हुआ है, बराबर में ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a और b एक बार जुड़ जाते हैं और एक बार घट जाते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये एक बार जुड़ जाएंगे, और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 ये एक बार घट जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पावर 2 है और यहाँ ये 1 है, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास y बराबर में बचेगा tan इनवर्स, ऊपर ये बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटा में बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये बचेगा। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपने उतार लिया होगा, नोट्स इनके साथ साथ बनाते रहना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए। ठीक है। अब आप इसमें से क्या करो, tan इनवर्स, इसमें cos x बाई 2 कॉमन ले लो। ठीक है। इसमें से भी आप cos x बाई 2 कॉमन ले लो।
तो देखो दोनों में cos x/2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ cos x/2 है नहीं, और जब होता नहीं यार हम भाग ले उसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका भाग लग जाएगा, ठीक है ना। और ये भी आ जाएगा 1 माइनस साइन x/2 cos x/2, ये वाला बन जाएगा। अब आप देखो cos x/2 से cos x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल कर दो, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस ये साइन बटा कोस क्या बन जाएगा tan x/2 1 माइनस ये भी साइन बटा कोस क्या बन जाएगा tan x/2। tan इनवर्स देखो ये tan x/2 है, इसके मल्टीपल में यदि हम गुणा में 1 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात हमेशा ध्यान रखना, यदि इस टाइप का कुछ पोर्शन आए और बाहर tan लिखा हो तो ये ध्यान रखना कि एक तो ये 1 और एक ये वाला 1, इसकी जगह tan π/4 रख दिया करो। तो देखो tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस tan x/2 1 माइनस tan π/4 और ये हो जाएगा tan x/2। tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला बन गया tan a का मान है π/4 प्लस b का मान है x/2। तो यहाँ मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स tan थीटा, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास थीटा। तो देखो y बराबर में ये आ जाएगा π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। यहाँ हम चूंकि करके लिखेंगे कि tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो ये इतना सोल्व होने के बाद में इसका फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर दो इसका, तो dy/dx, इसका भी होगा dy/dx, π/4 का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, यहाँ x/2 का अवकलन, π/4 का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ 1/2 ये बार कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx बचेगा, ठीक है। 1/2 तो अचर था, बाहर आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और है, कुछ एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो y बराबर में ये हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया कि 1 के पास में यदि x आई तो x की जगह मैंने क्या मानने बताया था आपको, cos थीटा मानने के लिए कहा था। और cos का फिर अपन हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बताया था आपको। और 1 के साथ यदि माइनस एक्स भी आए तो भी हमें cos ही रखना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, यदि स्क्वायर आई ना, जैसे मान लो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपके पास एक फॉर्मूला है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और है, ठीक है, यहाँ माइनस रखना है और यहाँ हो जाएगा प्लस। एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला और है, क्या फॉर्मूला है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, ध्यान देना एक बार, ये 3 फॉर्मूले हमारे पास tan के पदों में। अब ये देखो यहाँ tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर यदि एक्स स्क्वायर है मान लो, तो देखो ये वाला रूप बन गया ना ये रूप। इसलिए हम यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, और फिर यहाँ उसके स्थान पर हम यहाँ cos 2 थीटा रख देंगे फॉर्मूला में।
और फिर कोस को हम साइन में बदल लेंगे, ठीक है, और फिर साइन इनवर्स साइन थीटा का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर में tan थीटा, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, कोस 2 थीटा का, तो यहाँ चुंकी करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। ये मिटा देता हूँ मैं, y बराबर में साइन इनवर्स, अब इसको साइन में चेंज करना है हमें, तो इस कोस को तो साइन कर दो, और ये जो 2 थीटा इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कोस थीटा क्या होता है, पता है ना हमें ये बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ कोस की जगह 2 थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा होगा, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर में होता है, थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, थीटा बन गया। तो साइन इनवर्स साइन ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ थीटा का मान आप वापस रखो, तो थीटा का मान इससे निकलेगा, tan उधर जाएगा, तो ये tan उधर जाएगा, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। ये मान आप थीटा का यहाँ रख दो, तो देखो क्या चीज़ आएगी हमारे पास, ये आ जाएगा y बराबर में π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये थीटा का मान यहाँ रख दिया। अब इतना सरल होने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ये हो जाएगा d/dx π/2, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं हम डायरेक्ट ही। तो हमें यहाँ tan इनवर्स x का अवकलन करना है, ठीक है। तो π/2 का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2, और tan इनवर्स x स्टैंडर्ड फार्मूला है, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी का एक तीसरा क्वेश्चन और है, उदाहरण 7 है। इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी का एक उदाहरण नंबर 3 है। y बराबर tan इनवर्स √ a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, ये दे रखा हमें। आपको मैंने बताया था कि 1 के साथ x आए और 1 के साथ यदि -x आए तो हम x की जगह रखते थे कोस थीटा रखते थे, लेकिन यदि इस 1 के स्थान पर a आ जाए, क्या आ जाए, a आ जाए, तो फिर आप यहाँ क्या करना, a कोस थीटा रख लेना। फिर जब हम a कॉमन ले लेंगे ना बाहर, तो वापिस हमारे पास ये रूप बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। तो देखो मैं रखता हूँ, माना x बराबर में a कोस 2 थीटा, मैंने रखा a कोस 2 थीटा। थीटा रखोगे तो एंगल θ/2 हो जाएगा, 2 थीटा रखोगे तो एंगल थीटा हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो y बराबर में tan इनवर्स a माइनस a कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा a प्लस a कोस 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर में tan इनवर्स √ ऊपर a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ a बाहर गया तो केवल बचा कोस 2 थीटा। इसमें से भी a कॉमन ले लो हर में से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, ये a से कैंसिल हो गया, ठीक है। y बराबर में tan इनवर्स √ अब वो फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस यहाँ कोस 2 थीटा है, तो कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले। अब कौन सा लगाएं, ऊपर कौन सा लगाएं, नीचे कौन सा लगाएं कि 1 हट जाए, मतलब 1 कैंसिल हो जाए। तो देखो ये कोस 2 थीटा प्लस का है और इसके बाद निशान प्लस है, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये प्लस का 1 -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1,
1 माइनस यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ बचेगी हमारे पास, ये आएगा y बराबर में tan इनवर्स अंडर रूट 1, ये ब्रैकेट बार माइनस निशान है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और नीचे बचा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y बराबर में tan इनवर्स, ये बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो y बराबर में बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का होता है, और यहाँ बन गया tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा y बराबर में थीटा। थीटा का मान रख दो आप यहाँ से निकाल के, तो देखो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ समझा रहा हूँ मैं पास में, a कोस 2 थीटा बराबर में x, तो पहले ये 2 बटा, ये जो a है ना ये बटे में जाएगा, तो कोस 2 थीटा बराबर में हो जाएगा x बटा a। ठीक है, फिर ये कोस इधर जाएगा तो 2 थीटा बराबर में हो जाएगा कोस इनवर्स, ये उधर जाएगा तो इनवर्स बताया था ना आपको x बटा a, और फिर ये 2 गुणा में ये बटा में आ जाएगा, तो थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बटा 2 कोस इनवर्स x बटा a। इसका मतलब थीटा का ये मान आया है तो ये यहाँ आ जाएगा 1 बटा 2 कोस इनवर्स x बटा a। ठीक है ना, इसका डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 1 बटा 2 कोस इनवर्स x बटा a। ये 1 बटा 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमें अवकलन केवल किसका करना है? कोस इनवर्स x बटा a का अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 1। अब बताओ कोस इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है? -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है कोस इनवर्स x का, लेकिन यहाँ x की जगह क्या हो गया? फलन अलग आ गया, x अपॉन a आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा a का होल स्क्वायर, लेकिन इसका फिर अवकलन होगा किसका? x बटा a का। इसको सरल करना है, कर लो, तो -1 बटा 2, इसमें a स्क्वायर लघुत्तम आ रहा है तो इसमें a स्क्वायर लघुत्तम लो। ठीक है, a स्क्वायर इसमें लघुत्तम आ जाएगा तो इधर a स्क्वायर से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 बटा a ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, केवल x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा इस x का, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 नहीं -1 बटा 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट मैंने अलग कर दिया और इस a स्क्वायर का रूट मैंने अलग कर दिया, रूट अलग कर सकते हैं, और ये हमारे पास है 1 बटा a, और x का x के सापेक्ष अवकलन आया 1। ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा -1 बटा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ एक उदाहरण और है, इसी का 4th पार्ट है, 4th उदाहरण है। y बराबर में हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x। यहाँ रूप कोई सही नहीं बन रहा कि x के स्थान पर हम क्या रखें, तो आप ध्यान रखना, यहाँ हम x के स्थान पर रखेंगे tan थीटा, माना
ये टेन थीटा रखेंगे ना तो यहाँ बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, है ना। फिर हम इसको और आगे सरल करेंगे, आपके समझ आ जाएगा। तो y बराबर में ये हो गया tan इनवर्स, x की जगह हमने रखा tan थीटा, ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा -1। ये वर्गमूल केवल यहाँ तक ही है, ठीक है। और एक आपने त्रिकोणमितीय संबंध पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम sec स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे। तो ये आएगा y बराबर में tan इनवर्स, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। ये स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में आएगा tan इनवर्स sec थीटा -1 बटा tan थीटा। ये रूप बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि सरल करते हैं। ऐसा सवाल पीछे भी आया था, एक पहला जो उदाहरण कराया था उसमें ऐसा आया था ना, sec x + tan x। तो हमने sec और tan को क्या किया था, sec को 1/cos लिखा था, tan को sin/cos लिखा था। इसमें भी यही काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, y बराबर में tan इनवर्स, ये जो sec थीटा इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और नीचे हमारे पास है tan थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये आएगा tan इनवर्स। अब अंश में आप क्या करो, लघुत्तम ले लो आप पहले। तो देखो इसमें लघुत्तम इसके बटा में 1 है, तो लघुत्तम क्या आएगा, cos थीटा आएगा लघुत्तम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें cos थीटा में 1 का भाग cos थीटा आ जाएगा, तो इसको cos थीटा से गुणा हो जाएगी tan इनवर्स। हर वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओ, तो हर वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, cos ऊपर चला जाएगा और sin थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में बचेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटा sin थीटा। ये चीज़ बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको किसी प्रकार सरल करके इसको tan इनवर्स है बार, हमें अंदर tan बनाना है। बार कोट होता तो अंदर कोट बनाते, बार साइन होता तो अंदर साइन बनाते, कोस होता तो अंदर कोस बनाते। अब हम क्या करेंगे, कोस के साथ 1 आ गया ना, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और यदि इसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया ना हमने, तो फिर इसको भी हाफ एंगल में चेंज करने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करते हैं हम, देखो इसको, देखो y बराबर में ये आएगा tan इनवर्स 1 माइनस, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा /2। अभी फॉर्मूला बता के गया हूँ। और sin थीटा को भी हाफ एंगल में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा /2 और cos थीटा /2। तो y बराबर में tan इनवर्स, ये बार माइनस है ना, तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा /2, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। इसको भी कुछ कटता है तो आप काट दो। इसमें देखो क्या आएगा, y बराबर में tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा /2 बटा 2 sin थीटा /2 cos थीटा /2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा /2 से sin थीटा /2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा tan इनवर्स sin थीटा /2 बटा cos थीटा /2। sin थीटा /2 बटा cos थीटा /2 किसके बराबर होता है, tan थीटा /2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा /2। देखो हमने इतना प्रोसेस किया और हमने इसको sin बटा cos को किस में कन्वर्ट कर लिया, tan थीटा /2 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा /2। यहाँ फिर हम थीटा का मान रखेंगे। तो शुरू में हमने थीटा का मान क्या माना था, x बराबर में tan थीटा माना था ना। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, tan उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर में tan इनवर्स x यहाँ आ जाएगा।
तो 1/2 थीटा का मान रख दिया tan इनवर्स x। इसका आप डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d/dx ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमें केवल अवकलन करना है tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2 1 + x²। ठीक है।